कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि केसीआर को दोबारा लाने का रास्ता खोल देना। कांग्रेस को वोट यानी केसीआर की सरकार फिर से आने की संभावना। और इसलिए अगर आप केसीआर नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस को भी गलती से वोट मत देना, वरना वो पीछे से घुस जाएंगे। सत्ता से बाहर करने के लिए एक ही तरीका है, एक ही जड़ी बूटी है, एक ही उपाय है, कमल का बटन दबाना, बीजेपी की जीत और बीजेपी का सीएम। ना कुटुंब सभ्युलारा, परिवार के अहंकार में कैसे प्रतिभा का अपमान होता है, ये क्षेत्र इसका भुक्तभोगी रहा है। इस मिट्टी ने देश को पीवी नरसिम्हा राव जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया। यही नहीं, राव साहब के निधन के बाद भी सरेआम कांग्रेस के शाही परिवार ने नरसिम्हा राव जी का अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं दिया। ये परिवारवादी सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों की सोचते हैं, आपके बच्चों की उनको चिंता नहीं है। इसलिए आपको बीआरएस हो या फिर कांग्रेस, ये आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस केसीआर ओक्टे, कांग्रेस केसीआर ओक्टे इद्धरितो జాగ్రత్తగా ఉండండి। బీజేపీ మాత్రమే తెలంగాణ ప్రతిష్టను పెంచుతుంది। నా కుటుంబ సభ్యులారా, परिवारवादी पार्टियां कानून व्यवस्था को भी बर्बाद कर देती है। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक आए दिन बम धमाके होते थे। कांग्रेस आज भी जहां सत्ता में है वहां पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिलता है। करीमनगर सहित देश के एक बहुत बड़े हिस्से को नक्सली हिंसा में झोंक दिया गया था। बीजेपी ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर करारी चोट की। बीजेपी ने नक्सली हिंसा पर काबू करके जो माहौल बनाया उसका लाभ कोई अच्छी सरकार ले सकती थी, लेकिन परिवारवाद की भलाई में डूबे केसीआर इसका भी फायदा तेलंगाना को नहीं करा पाए। पूरे तेलंगाना के लोग जानते हैं
कि कैसे बीआरएस ने यहां की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी की केंद्र सरकार का प्रयास पूरे तेलंगाना के संतुलित विकास का रहा है। करीमनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार ने फंड स्वीकृत किया, लेकिन केसीआर सरकार ने इस प्रोजेक्ट में भी जमकर के रोड़े अटकाए। केसीआर करीमनगर को लंदन बनाने के झूठे वादे करते हैं, याद है ना? और बीजेपी करीमनगर को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यहां का जो प्राचीन गौरव है उसको फिर से स्थापित करेगी। ना कुटुंब सभ्युलारा, ये क्षेत्र धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन केसीआर ने किसानों को पानी देने के नाम पर भी करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के साथ क्या क्या हुआ, ये आज सिर्फ तेलंगाना नहीं, पूरा देश जानता है। जिस बीआरएस ने आपके पानी को लूटा है, उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसकी विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? छोटे सीमांत और बटाईदार किसान यहां केसीआर सरकार के अत्याचार की इतनी बातें बताते हैं कि आपको इतनी पीड़ा हो जाए। क्या ऐसी भी कोई सरकार होती है क्या? मोदी सरकार ने ऐसे हर किसान के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की है। बीजेपी सरकार यहां के किसानों से बॉइल्ड राइस भी खरीदेगी और पैडी के भी बेहतर दाम देगी। गोदावरी नदी में नए बांधों और बैराजों के निर्माण का जो रोड मैप बीजेपी ने रखा है, वो भी आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी है। ना कुटुंब सभ्युलारा, करीमनगर को फिलीग्री आर्ट के लिए जाना जाता है। फिलीग्री आर्ट के लिए जाना जाता है, और मैंने मन की बात में इसकी चर्चा भी की थी। यहां के सोने और चांदी के कुशल कारीगरों की सब दूर वाहवाही होती है। हमारी ऐसी ही कला और ऐसी ही कारीगरों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। इसके तहत जो हमारे फिलीग्री आर्ट के कारीगर हैं, उनको आधुनिक ट्रेनिंग भी मिलेगी, आधुनिक औजार, आधुनिक टूल्स भी मिलेंगे, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाखों रुपयों का बिना गारंटी ऋण भी मिलेगा। बीजेपी करीमनगर को सिल्वर सिटी के रूप में पूरी दुनिया में गौरव दिलाने के लिए ईमानदारी से काम करेगी। यहां करीमनगर के में बुनकर समुदाय के हितों को भी बीजेपी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। और जब मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं, तो मैं करीमनगर के कारीगरों की भलाई के लिए कहता हूं। ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना को
न बीआरएस की सरकार चाहिए, न कांग्रेस की सरकार चाहिए। तेलंगाना को अपनी गारंटी पूरे करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी सबको मुफ्त राशन देने की है। मोदी की गारंटी मुफ्त इलाज और सबको सस्ती दवाई देने की है। मोदी की गारंटी हर किसान को मदद और सिंचाई की सुविधा देने की है। मोदी की गारंटी करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्ति की है। मोदी के लिए गरीबों का कल्याण सर्वोपरि है। एक तरफ फार्म हाउस सीएम केसीआर है और दूसरी तरफ आपका सेवक मोदी है। ये आपके केसीआर को इतने अंधविश्वासी है, किसी ने उनके कान में डाल दिया कि अगर मोदी की परछाई तुम पर पड़ेगी, अगर कहीं पर भी मोदी की परछाई भी तुम पर पड़ेगी तो तुम्हारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। उस दिन से ये ऐसे अंधविश्वासी व्यक्ति, उस दिन से वो मेरे से 50 फुट दूर रहते हैं। न एयरपोर्ट लेने आते हैं, न मीटिंग में आते हैं। किसी ने सुन के दिमाग में भर दिया है कि मोदी का शैडो, मोदी की परछाई अगर केसीआर पर पड़ गई तो उनके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ऐसे अंधविश्वासी लोग क्या तेलंगाना जैसे आधुनिक सोच वाले नौजवानों का भला कर सकते हैं? मोदी सरकार गरीब से गरीब को पक्का घर देने में जुटी है, लेकिन यहां की करप्ट केसीआर सरकार ने गरीबों को 2 बेडरूम फ्लैट देने का वादा पूरा नहीं किया और मोदी ने गरीबों के जो लाखों घर बनाए उनको भी यहां की सरकार लाभार्थियों को मिलने नहीं दे रही है। ये जांच का विषय है। हजारों मकान बने हुए हैं, दिए नहीं जा रहे हैं। क्यों? कोई कटकी का हिसाब किताब बाकी है क्या? इसलिए रोक करके बैठे हो क्या? केसीआर सरकार ये बहुत बड़ा पाप कर रही है और ऐसी सरकार को सजा तेलंगाना का हर गरीब देने वाला है। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस हो या बीआरएस, ये लोग आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बीजेपी सरकारों में 96-97 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है, पेट्रोल सस्ता। गोवा में बीजेपी सरकार है, पेट्रोल सस्ता। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, पेट्रोल सस्ता। गुजरात में बीजेपी सरकार है, पेट्रोल सस्ता। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पेट्रोल कहीं 10 रुपया, कहीं 15 रुपया सस्ता है। जबकि यहां बीआरएस की सरकार आपसे कहीं ज्यादा रुपये पेट्रोल के नाम पर मार लेती है। आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए, आपको पहले ही दिन पेट्रोल पंप पे जाओगे तो बीजेपी सरकार बनाने का संतोष वहीं मिल जाएगा। आपको महंगाई से राहत देने के लिए हर फैसला लिया जाएगा
और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी गारी गारंटी अंटे मोदी गारी गारंटी अंटे గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే గ్యారంటీ। నా కుటుంబ సభ్యులారా, सामाजिक न्याय बीजेपी की प्राथमिकता है। सामाजिक न्यायम बीजेपी तोने साध्यम। इसलिए तेलंगाना को पहला बीसी समाज का सीएम देने का इसके लिए आपको वोट डालना है। मादिगा समुदाय को उनका हक मिले, इसके लिए वोट डालना है। एसटी समाज को सुरक्षा और सम्मान मिले, इसके लिए वोट डालना है। केसीआर ने तेलंगाना के लोगों को विश्वासघात दिया, गरीबी दी, मुश्किलें दी। क्या तेलंगाना का निर्माण केसीआर के परिवार को पालने के लिए हुआ था? क्या आप लोगों ने तेलंगाना इसलिए बनाया था कि केसीआर अपने नाते रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे सके? केसीआर ने बोला था, क्या क्या बातें की थी? केसीआर ने बोला था आपको देंगे निल्लो, निधुलो, नियमाकालो, पर आपको दिया क्या? उसने क्या दिया? कन्नीलो, मोसालो, निरुद्योगुलो। और इसलिए मेरे साथ बोलिए, बोलेंगे? मैं बोलूंगा, फिर आपको बोलना है बीजेपी फॉर तेलंगाना। क्या बोलना है? क्या बोलना है? जरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, क्या बोलना है? प्रति कोना ओक्टेगाना बीजेपी फॉर तेलंगाना। आपको क्या बोलना है? प्रति कोना ओक्टेगाना, प्रति कोना ओक्टेगाना, प्रति कोने ओक्टेगाना। साथियों, तेलंगाना में बीआरएस की नाव डूबने वाली है और बीआरएस को भी ये एहसास हो चुका है कि 3 दिसंबर को उसका टिकट कट जाएगा। और देखिए, ये देखकर केसीआर के परिवार के लोगों ने भी, उसमें भी घर में बिखराव शुरू हो गया है। अपनी हार सामने देख केसीआर एक तरफ पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जनता का आक्रोश थोड़ा ठंडा हो जाए, वहीं दूसरी तरफ केसीआर के रिश्तेदार अब बीआरएस को ही कोस रहे हैं। 3 दिसंबर के बाद तो ये लड़ाई और तेज होने वाली है। भाजपा सरकार आने के बाद जब यहां लीकर स्कैम की जांच तेज होगी, मोबाइल हो या फिर पैसे की डिलीवरी, स्थानीय स्तर पर हर तार को खंगाला जाएगा और केसीआर की भगदड़ मचनी तय है। आप याद रखिए साथियों,
ये बीजेपी ही सरकार है जो बीआरएस के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर सकती है। और मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। अगर यहां गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर वो तेलंगाना को भी अपना एटीएम बना लेगी। तेलंगाना के लोग ही तेलंगाना को फिर कुछ साल पीछे होने से बचा सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आना यानी गरीब कल्याण की हर योजना में लूट। मेरा तेलंगाना के लोगों से आग्रह है, और मेरी एक, बाकी कुछ ना समझो तो कोई बात नहीं, इतना समझ लेना, मेरा आपसे आग्रह है, एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी मत लाइए। ये कांग्रेस उससे भी दूसरी बीमारी है। कांग्रेस पर कभी भरोसा मत करना। कांग्रेस का तो एजेंडा ही है, कांग्रेस आई तबाही लाई। पहले से विकास में इतना पिछड़ चुके तेलंगाना को कांग्रेस बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप बीजेपी पर भरोसा कीजिए, मोदी पे भरोसा कीजिए। आपने मेरे काम को देखा है। बीजेपी तेलंगाना के विकास के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बीजेपी तेलंगाना का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी। बीजेपी तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार देगी। बीजेपी तेलंगाना के छोटे किसानों की परेशानियां दूर करेगी। बीजेपी यहां की महिलाओं का जीवन आसान बनाएगी। बीजेपी यहां बीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी यहां मादी समाज को न्याय दिलाएगी। आपको पता ही है कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में फिर एक बार देश की जनता ने मोदी की सेवाएं लेना तय कर लिया है। मुझे यहां भी बीजेपी सरकार का साथ मिलेगा तो तेलंगाना के लिए काम करने में मुझे भी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को जिताइए। यहां बीजेपी के हर उम्मीदवार को दिया आपका वोट मोदी को मजबूत बनाएगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, आने वाले 5 साल तेलंगाना के विकास के लिए बहुत जरूरी है। डबल इंजन की सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। इसके लिए यहां बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी रावाली, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। अच्छा तो मैं बात बोलता हूं, बोलेंगे आप बोलेंगे बीजेपी रावाली?